हेलो प्यारे बच्चों, बूस्टर क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोसेवर्ट का अनुप्रयोग। तो पिछले वीडियो में हम लोग बायोसेवर्ट के नियम पढ़ लिए थे, अब इसमें हम लोग इसका अनुप्रयोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर कोई परिमित लंबाई का चालक दिया गया है ए बी। यहाँ पर परिमित लंबाई का चालक क्या है, ए बी है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके कारण हम लोग को बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं जो बिंदु पी की इस चालक से लंबिक दूरी है वह कैपिटल आर के बराबर है, यानी जो यहाँ पर ओपी का मान है वह कैपिटल आर के बराबर है। और इस बिंदु पी पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बायोसेवर्ट का नियम लगाने के लिए इस चालक में कोई अल्पखंड मान लेंगे। मान लेते हैं कि अल्पखंड कितना है, डी एक्स के बराबर है। ये जो अल्पखंड दिख रहा है वह किसके बराबर है, डी एक्स के बराबर है, जिसकी बिंदु ओ से जो दूरी है वह यक्स के बराबर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वह यक्स के बराबर है। और यह जो डी एल है, जो डी एक्स है, उसकी बिंदु पी से दूरी आर है, स्मॉल आर के बराबर। यहाँ पर कैप नहीं रहेगा, स्मॉल आर के बराबर इसको हम दर्शाएंगे। और जो यहाँ पर कोण बन रहा है डी एल और इसको मिलाने वाली रेखा के साथ जो कोण बन रहा है वह थीटा के बराबर है। इतना तो हम लोग मान लेते हैं पहले। उसके बाद सब क्या करेंगे, इस डी एक्स के कारण पहले बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जो यहाँ पर अल्पखंड है उसके द्वारा बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जब यह ज्ञात हो जाएगा तो पूरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन कर देंगे तो पूरे बी का मान मिल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं बायोसेवर्ट के नियम से, यहाँ पर लिखेंगे बायोसेवर्ट के नियम से। बायोसेवर्ट के नियम से हम लोग जानते हैं कि जो डी बी होता है वो किसके बराबर होता है, डी बी बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पर होता है आई इंटू डी एल होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग डी एल ना मानकर क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। डी एल के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, डी एक्स लिखा जाएगा। उसके बाद से साइन थीटा होता है तो साइन थीटा लिख देंगे अपान आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कई जो पद हैं वह बदलने वाले हैं। जैसे आई तो नहीं बदलेगा लेकिन डी एक्स बदलेगा। यहाँ पर जो साइन थीटा का मान है वह भी बदलेगा ही, यह भी नियत नहीं है, क्योंकि ज्यों ज्यों हम लोग ऊपर जाएंगे त्यों त्यों थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा, और ज्यों ज्यों नीचे जाएंगे थीटा का मान घटता जाएगा। वैसे ही आर का मान भी बदल रहा है, क्योंकि जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो आर का मान बढ़ता जाएगा, फिर नीचे आएंगे तो आर का मान कम होता जाएगा, फिर ओ को पार करेंगे तो फिर से आर का मान बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पर डी एक्स भी बदलने वाला है, यहाँ पर थीटा का मान भी बदलने वाला है, और जो यहाँ पर आर है वह भी परिवर्तित होने वाला है। यानी इसमें 3 चर दिख रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी को किसी एक ही चर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, सभी को एक ही चर के रूप में संबंधित कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं इस त्रिभुज में जो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, इसमें जो यक्स है वह लंब है और जो आर है वह क्या है, आधार है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं है, क्या है, अल्फा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, यक्स है। आधार कितना है, आधार कैपिटल आर है। यहाँ पर जो कैपिटल आर है वह नहीं परिवर्तित होगा, क्योंकि जो लंबिक दूरी होती है वो फिक्स होती है। ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग को यक्स का मान लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आर को इधर भेज देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा आर इंटू टेन अल्फ़ा। ये क्या हो जाएगा, आर इंटू टेन अल्फ़ा के बराबर हो गया। यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो भी परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि ज्यों ज्यों यह डी एक्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अल्फ़ा का मान बढ़ता जाएगा। यानी यक्स यहाँ पर चर है और यहाँ पर टेन अल्फ़ा चर है। तो जो यक्स है इसको हम लोग को अल्फ़ा के रूप में परिवर्तित करना था। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। अगर इसका अवकलन करते हैं तो क्या बनेगा, यह डी एक्स हो जाएगा। फिर यह आर है तो आर रहेगा ही। उसके बाद से टेन अल्फ़ा का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा यह सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा, और इंटू ये हो जाएगा डी अल्फ़ा। अल्फ़ा का करेंगे तो क्या बनेगा, यह डी अल्फ़ा बन जाएगा। यह मिल गया, यानी डी एक्स का मान भी हम लोग के पास मिल गया है, ये वाला मान मिल गया। उसके बाद से अब बचा है साइन थीटा। साइन थीटा का मान भी लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह देख रहे हैं कि जो थीटा है वह इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। ये जो थीटा है वह इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं थीटा इजकल टू, हम लोग जानते हैं कि बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी जो यहाँ पर थीटा होगा वह सुदूर अंतःकोण, यानी इसको छोड़कर जो त्रिभुज के अन्य अंतःकोण होंगे इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 90 प्लस अल्फ़ा। क्या होगा, यह 90 प्लस अल्फ़ा के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 से लंबिक दूरी लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी से इस
चालक पर लंब डाला गया है, तो यहाँ पर कोण कितना होगा, यह 90 अंश के बराबर होगा। और फिर से प्लस अल्फा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। अब चूंकि यहाँ पर साइन थीटा की जरूरत है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा, यानी दोनों पक्षों का साइन थीटा ले लेंगे। तो इधर हो जाएगा फिर साइन 90 प्लस अल्फा, कितना हो गया, 90 प्लस अल्फा के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि यह जा रहा है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में जो साइन होता है वो पॉजिटिव में होता है, लेकिन यहाँ पर 90 अंश की वजह से क्या होगा, जो साइन होगा वह कास में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, यह कास अल्फा के बराबर हो गया, यानी साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा, कास अल्फा के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। उसके बाद से अब बचा स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है अल्फा के पदों में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें और इसमें क्या संबंध होगा, यह क्या है, लंब है और यह क्या है, कर्ण है। यह है लंब और यह है कर्ण, या इसमें और इसमें भी संबंध स्थापित कर सकते हैं क्योंकि यह भी परिवर्तित होने वाला है। तो यह है आधार और यह क्या है, यह है कर्ण। तो हम लोग जानते हैं कि कास अल्फा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या लिखेंगे, कास अल्फा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी कैपिटल आर अपान स्मॉल आर। उसके बाद स्मॉल आर को जब इधर भेजेंगे तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा आर अपान कास अल्फा, ये हो गया आर अपान कास अल्फा के बराबर। उसके बाद क्या करना है, कास अल्फा को जब ऊपर ले जाएंगे तो कास अल्फा का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक अल्फा के बराबर होता है। तो यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू सेक अल्फा, किसके बराबर हो गया, आर इंटू सेक अल्फा के बराबर हो गया। अब क्या करना है, जितने भी मान हम लोग प्राप्त किए हैं अभी, जैसे यहाँ पर क्या मिला था, ये हो गया था एक्स, यहाँ पर हो गया था डी एक्स इक्वल टू आर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। उसके बाद से हम लोग को साइन थीटा का मान कितना मिला था, साइन थीटा का मान मिला था कास अल्फा के बराबर। साइन थीटा का मान कितना मिला है, कास अल्फा के बराबर मिला है। और फिर यहाँ पर लास्ट में स्मॉल आर का मान मिल गया है कैपिटल आर इंटू सेक अल्फा के बराबर। अब क्या करना है, इन सभी मानों को रख देना है समीकरण नंबर 1 में। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे इन सभी मानों को। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से हम लोग सभी मानों को रखेंगे तो dB बराबर हो जाएगा, यहाँ पर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई के स्थान पर आई ही रहेगा, dx के स्थान पर क्या होगा, dx के स्थान पर हो जाएगा आर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। यहाँ पर हो जाएगा आर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। उसके बाद से साइन थीटा का स्थान पर हम लिख सकते हैं कास अल्फा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कास अल्फा, यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा का स्थान पर, साइन थीटा का स्थान पर क्या होगा, कास अल्फा होगा। उसके बाद से नीचे था आर स्क्वायर है, जबकि हम लोग आर का मान ज्ञात किए हैं कैपिटल आर इंटू सेक अल्फा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा यह आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर अल्फा कट गया, एक आर से एक आर कट गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dB इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, ऊपर क्या बचा था, ऊपर बचा है आई इंटू कास अल्फा इंटू डी अल्फा अपान कैपिटल आर। अब जो भी इसमें कांस्टेंट है, हाँ सबसे पहले क्या करना है, यह तो dB का मान प्राप्त हुआ अभी। अब पूरे का मान ज्ञात करने के लिए, यानी पूरे A से लेकर B तक चालक जो है उसके द्वारा बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी वह ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब dB का इंटीग्रेशन करेंगे तो यह पूरा बन जाएगा B। क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, तो dB बन जाएगा B। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि जो अल्फा का मान है वह कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये भी प्राप्त करने के लिए। तो यह φ1 से फैला हुआ है φ2 तक, माइनस φ1 से, क्योंकि यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं इसलिए निगेटिव में होगा, और जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो हो जाएगा माइनस φ1 से φ2 तक। φ1 निगेटिव में है जबकि φ2 पॉजिटिव में है, क्योंकि नीचे गए हैं तो निगेटिव में होगा, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव में होगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू कास अल्फा अपान कैपिटल आर, और यहाँ पर बचा है डी अल्फा। जो भी कांस्टेंट है बाहर कर दिया जाए उसको, तो यहाँ पर b बराबर मिल जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर म्यू नॉट अपान 4 पाई को बाहर निकाल देंगे।
फिर आई भी कांस्टेंट है, आई को भी बाहर निकाल देंगे, आर भी कांस्टेंट है, आर को भी बाहर निकाल देंगे, और जो बचा है उसको अंदर लिख देंगे। यहाँ पर क्या क्या बचा, इंटीग्रेशन ओवर -φ1 to φ2 इंटू कास अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा। अब यहाँ पर हम जानते हैं अगर कास अल्फ़ा का इंटीग्रेशन किया जाए तो कितना मिलता है, साइन अल्फ़ा के बराबर होता है। कास अल्फ़ा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अल्फ़ा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई अपान कैपिटल आर, और यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे कास अल्फ़ा का तो क्या मिलेगा, कास अल्फ़ा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा के बराबर। किसके बराबर हो गया, साइन अल्फ़ा के बराबर होगा। लिमिट कितनी होगी, लिमिट हो जाएगी यहाँ पर -φ1 से लेकर φ2 तक, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब लिमिट रख देना है। पहले अल्फ़ा का स्थान पर अपर लिमिट लिखेंगे, उसके बाद से फिर माइनस लगा के अल्फ़ा का स्थान पर लोअर लिमिट लिखते हैं। तो यहाँ पर बी का मान कितना मिलेगा, बी का मान हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान कैपिटल आर, और जब यहाँ पर हम लोग φ2 लिखेंगे अल्फ़ा के स्थान पर तो हो जाएगा यह कास, साइन होगा, क्या होगा यह साइन φ2 माइनस साइन -φ1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -φ1 होगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो साइन φ2 है उसको तो ऐसे रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर निगेटिव में है, जो कोड है निगेटिव में नहीं, चतुर्थांश में जा रहा है, और चतुर्थ में क्या होता है, साइन का जो मान होता है वह निगेटिव होता है, सिर्फ कास और सेक का ही पॉजिटिव होता है, साइन का और अन्य का निगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मान निगेटिव मिलेगा। तो जब निगेटिव मिलेगा और पहले से भी यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव और निगेटिव का गुणा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन φ2 प्लस साइन φ1, कितना हो जाएगा, साइन φ2 प्लस साइन φ1 के बराबर हो जाएगा। हो गया क्लियर। या इसी को हम लोग थोड़ा इसको सीधे क्रम में लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान कैपिटल आर, और अंदर लिख सकते हैं साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2। हो गया क्लियर। तो इस फार्मूले के द्वारा हम लोग किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि हम लोग परिमित लंबाई के लिए तो ज्ञात किए हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग अपरिमित के लिए भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखे थे कि जब यह परिमित लंबाई था तो जो नीचे कोण का फैलाव था वह कहाँ तक था, φ1 तक था, और ऊपर φ2 तक था। लेकिन जब यह अपरिमित हो जाएगा तब क्या होगा, जो φ1 का मान होगा वो फैलते फैलते कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, 90 अंश तक जा सकता है, और जो φ2 का मान होगा वो भी कहाँ तक जा सकता है, यह भी 90 अंश तक जाएगा। यानी यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं, दो केस बनाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे यदि चालक अपरिमित हो, चालक अपरिमित हो यानी असीमित है, यह अनंत लंबाई का चालक है। तो जब अनंत लंबाई का चालक होगा तो क्या करना पड़ेगा, यह इतना नीचे तक होगा, इतना नीचे तक होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो जो φ1 का मान होगा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा यह, अगर थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं तो φ1 का मान बढ़ेगा, फिर से थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तब भी φ1 का मान बढ़ेगा, फिर से थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तब भी φ1 का मान बढ़ता जाएगा, और लास्ट में जब यह अनंत लंबाई तक पहुँच जाएगा तो जो ये कोण होगा वह 90 अंश के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से ऊपर भी अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दें इसको तो जो φ2 का मान होगा वो बढ़ जाएगा, उसके बाद से थोड़ा सा और बढ़ा दें तो φ2 का मान और बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग अनंत लंबाई तक लेकर चले जाएं तो φ2 का मान अधिकतम कितने के बराबर हो जाएगा, 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो अगर चालक अपरिमित हो तब φ1 का मान भी कितना होगा, 90 अंश के बराबर होगा, और φ2 का मान भी 90 अंश के बराबर होगा। φ1 का मान भी 90 अंश के बराबर है और φ2 का मान भी 90 अंश के बराबर है। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे φ1 और φ2 का, तब बी का मान कितना मिलेगा, बी का मान हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 90 अंश का मान भी एक होता है, इसका मान भी एक होता है, तो एक और एक को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर,
और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2। इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 ही है। दोनों का मान जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इस 2 से इसको काट सकते हैं, तो जब 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई। कितना बचेगा, 2 पाई बचेगा। अब यहाँ पर जो लास्ट में मान मिलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यह b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर के बराबर होगा। यहाँ पर b का मान किसके बराबर होगा, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई आई इंटू आर के बराबर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि इसका एक सिरा सीमित है, परिमित है, और दूसरा सिरा अपरिमित है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो ये वाला सिरा है वह परिमित है और उधर जो सिरा बी है वह अपरिमित है, यानी वह अनंत तक चला गया है। तो अगर यह सिरा यहाँ पर होगा तब जो कोण का मान होगा, यानी जो φ1 का मान होगा वह 0 अंश के बराबर होगा, और यहाँ पर जो φ2 का मान होगा वह 90 अंश के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एक सिरा परिमित, एक छोर लिख देते हैं यहाँ पर, एक छोर परिमित तथा दूसरा अपरिमित है। तब क्या होगा, तब फिगर कुछ ऐसा बनेगा, कोई अपरिमित लंबाई का चालक है, लेकिन एक तरफ से हम लोग एक सिरे के पास हैं, लेकिन दूसरा सिरा कहाँ है पता नहीं इसका। यहाँ पर कोई बिंदु P है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो φ1 का मान होगा वह किसके बराबर है, वह 180 अंश के बराबर, 0 अंश के बराबर है। कितना हो जाएगा, यह 0 अंश के बराबर होगा। लेकिन जो यह वाला कोण होगा, यह वाला वह किसके बराबर हो जाएगा, यह 90 अंश के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं φ1 बराबर 0 अंश और जो φ2 का मान होगा वह 90 अंश के बराबर होगा। फिर से हम लोग इसके पहले वाले में मान रखेंगे तो हो जाएगा यह b = म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, और अंदर हो जाएगा साइन 0 प्लस साइन 90 अंश। कितना हो जाएगा, साइन 0 प्लस साइन 90 अंश। या b बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान कैपिटल आर। साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, और यहाँ पर साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान हो जाएगा 1 के बराबर। अब 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो लास्ट में फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा हो जाएगा b = म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। ये हो गया b का मान। हो गया क्लियर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, या इस पर क्वेश्चन एक सॉल्व कर लिया जाए। हाँ, इस पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा चित्रानुसार नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर चित्र नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर कोई चालक है, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ कितना धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग को परिमित लंबाई न दिया गया हो तो हम लोग यही मानते हैं कि जो चालक है उसकी लंबाई अपरिमित है। उसकी लंबाई कितनी मानेंगे हम लोग, अपरिमित लंबाई मानेंगे। तो क्या क्या दे दिया गया, पहले उसको लिख लिया जाए। यहाँ पर जैसे आई का मान दिया गया है 10 एम्पियर, कितना है, 10 एम्पियर के बराबर है। उसके बाद से जो कैपिटल आर का मान है, यानी जो दूरी है चालक से, वह 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 20 सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। जब 100 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा ये 0.2 मीटर, इतने के बराबर हो गया। अब हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, तभी हम लोग देखे थे अपरिमित लंबाई के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होता है b = म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। इतना मिला था। अब चूंकि हम लोग म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान तो जानते नहीं है, हम लोग म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान जानते हैं, तो थोड़ा सा इसको परिवर्तित कर लिया जाए। तो b बराबर हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पर लिख देते हैं 2i अपान आर। हो गया। अब यहाँ पर अगर हम 2 से काटे 4 को तो यहाँ पर फिर से वापस 2 ही बचेगा। अब इसका मान हम लोग को पता है कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। फिर इंटू 2 इंटू आई का मान कितना है, यह 10 के बराबर है। उसके बाद से आर का मान मिला है हम लोग को 0.2 के बराबर। कितना मिला है, 0.2 के बराबर मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इससे यानी 2 को काटते हैं 0.2 से, तो सबसे पहले तो 10 से गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो जब 2 से 20 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर 10 हो जाएगा।
यानी यहाँ पर 10 मिला है और यहाँ पर भी 10 है, यानी 10 पर पावर 2 मिला और यहाँ पर 10 पर पावर -7 है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर पावर, टोटल हो जाएगा -5। कितना हो जाएगा यह, 10⁻⁻7 है और यहाँ पर 10⁻2 है, तो -7 और +2 कितना होता है, -5 होता है। इतना टेस्ला के बराबर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। हो गया क्लियर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसके कारण हम लोग को बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करनी, यानी इस बिंदु पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इस कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, स्मॉल I धारा प्रवाहित हो रही है। और इसकी जो त्रिज्या है, यानी जो वृत्ताकार कुंडली है उसकी जो त्रिज्या है कैपिटल R के बराबर है। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल R के बराबर इसकी त्रिज्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर कोई अल्पखंड dl मान लेंगे। यहाँ पर अल्पखंड dl मानना है और इसके द्वारा हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र पहले ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग इसको, यानी इस dl को बिंदु O से मिला देते हैं तो यह कितने के बराबर होगा, कैपिटल R के बराबर ही होगा, क्योंकि त्रिज्या हर जगह समान होती है। लेकिन यहाँ पर जो कोण होगा वह 90 अंश के बराबर होगा। 90 अंश के बराबर क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है। तो यह क्या होगी, यहाँ पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमेशा यह क्या होगी, त्रिज्या पर लंब होगी। और त्रिज्या पर लंब होने की वजह से यहाँ पर जो कोण बनेगा वह 90 अंश के बराबर होगा। तो अगर हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम लगा देते हैं तो बायो-सेवर्ट के नियम से हम लिख सकते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम से क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं dB = μ0/4π और यहाँ पर हो जाएगा I × dl × sin 90 अंश। यहाँ पर हम लोग थीटा ना लिखकर क्या लिखेंगे, sin 90 अंश लिखेंगे। ये हो जाएगा sin 90 अंश। दूरी कितनी है, दूरी हमेशा कैपिटल R के बराबर होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा r² के बराबर हो गया यह। उसके बाद क्या करना है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं dB = μ0/4π I × dl और sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान होता है 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो जो है वही रहेगा। अपान नीचे हो जाएगा कैपिटल R² के बराबर। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग को B का मान ज्ञात करना है, क्योंकि जो dB है वह सिर्फ इस खंड द्वारा, यानी जो AB खंड हम लोग माने थे इसके कारण बिंदु O पर तीव्रता है, लेकिन हम लोग को पूरे सर्कल के द्वारा, पूरे वृत्त के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B = और फिर इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे। dB का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और इधर इंटीग्रेशन करने के लिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट यह है, I भी कांस्टेंट है और कैपिटल R भी कांस्टेंट है, क्योंकि त्रिज्या हमेशा किसी भी वृत्त की नियत रहती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं μ0/4π I/r² और अंदर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl होगा अकॉर्डिंग टू सर्कल। यहाँ पर किसी सर्कल के, किसी वृत्त के अकॉर्डिंग जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे उसके बराबर यह हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग किसी वृत्त के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो dl है वो अल्पखंड है। ऐसे ही बहुत सारे खंड होंगे, इस पर बहुत सारे खंड होंगे। अगर इन सभी खंडों को जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, तो यह वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। और वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है, 2πr के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल R है तो यहाँ पर कैपिटल R लिखेंगे। हो गया क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, B = लिखेंगे μ0/4π I/R² और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2πr के बराबर हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या करता है, सभी खंडों को जोड़ता है। तो सभी खंडों को जब जोड़ेंगे तो जो वृत्त की परिधि होगी उसके बराबर ये सभी खंड मिलके हो जाएंगे। और जो वृत्त की परिधि होती है 2πr के बराबर होती है। इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग R से काटते हैं तो एक R से एक R कटेगा और एक बचेगा। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 को तो यहाँ पर 2 बचेगा। और इस प्रकार हम लोग को B बराबर क्या मिला, B बराबर हो जाएगा μ0/2 और यहाँ पर हो जाएगा I/R। ये हो जाएगा B का मान। ये किसके लिए B का मान है, तो किसी धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर B का मान होगा। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कुंडली के केंद्र पर देख रहे हैं। कुंडली के अक्ष के लिए हम लोग आगे देखेंगे। अब इस पर कोई क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ पर दिया गया 40 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए।
40 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो पहले जो भी दिया गया पहले उसको लिख लिया जाए। जैसे यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर का मान कितना है, कैपिटल आर का मान है 40 मीटर के बराबर। धारा का मान कितना है, धारा का मान है आई इक्वल टू 5 एम्पीयर के बराबर है। अब हम लोग को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तभी हम लोग देखे थे कि बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 2 और यहाँ पर हो जाएगा आई अपान आर। लेकिन हम लोग म्यू नॉट का मान नहीं रख पाएंगे ऐसे, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे बदल सकते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई। चूँकि पाई से भाग दिया गया तो उसके बदले में पाई से गुणा भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 2 को हम लोग 4 बनाए हैं तो इधर भी ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, आई अपान आर और इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पाई से गुणा कर देंगे। जिससे भी भाग दिए हैं उससे गुणा भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 को 4 बनाए तो 2 से गुणा किए थे नीचे हर में, तो अंश में भी 2 से गुणा कर दिए। फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा में पाई रखे हैं हर में, तो अंश में भी पाई रखना पड़ेगा। हो गया क्लियर। अब चूंकि हम लोग जानते हैं इसका मान कितना होता है, इसका मान हो जाता है 10⁻⁻⁷। आई का मान कितना है, आई का मान है 5 एम्पियर के बराबर। कैपिटल आर का मान कितना है, कैपिटल आर का मान है 40 के बराबर। और फिर से यहाँ पर 2 तो रहेगा ही, और पाई का मान हम लोग रख सकते हैं 3.14 के बराबर, या 22/7 के बराबर भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग 3.14 लिखेंगे। इतना हो गया, या सिर्फ पाई के पद में ही छोड़ सकते हैं इसको। चलिए अब क्या करना है, हम लोग को गुणा करना है। 5 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 और 2 का जब गुणा करेंगे 10 होगा। 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 31.4। कितना हो गया, 31.4 के बराबर हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10⁻⁻7 और नीचे हो जाएगा 40। ये कितना हो गया, 40 के बराबर हो गया। अब क्या करना है, 31.4 में हम लोग को भाग देना है 40 से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसमें 10 से गुणा करें तो हो जाएगा यह 314, और जब नीचे हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 400। या 400 को लिख सकते हैं 4 × 10 पर पावर 2, और ऊपर कितना था, यहाँ पर मिला था 10 पर पावर -7। अब क्या करेंगे, अगर 4 से इसमें भाग देते हैं, किस में भाग देंगे, 314 में। अगर 4 से भाग दे देते हैं तो हो जाएगा यह 4 × 7 = 28, बचा है 3। फिर 4 × 8 = 32 हो जाएगा, बचा है 2। फिर 4 × 5 = 20, जो 2 बचा था उसको 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। 4 × 5 = 20 हो गया। 4 से काट देंगे 20 को तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या मिला है, 10⁻⁴ हो जाएगा यह। हाँ, चूँकि अभी दशमलव में नहीं है, दशमलव यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ऐसे नहीं भाग देना था। कैसे लिखना है, अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, 4 से भाग देंगे, 4 × 7 = 28 हो गया। कितना बचा है, 3 बचा है, 34 हो गया। फिर से 4 × 8 = 32 हो जाएगा। उसके बाद से अब यहाँ पर 2 बचा है। अब 2 को 20 बनाने के लिए यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और 20 बनने के बाद से जब 4 से काटेंगे 20 को तो हो जाएगा 4 × 5 = 20, और यहाँ पर हो गया 10⁻⁻, कितना हो जाएगा यह, -7 था, और यहाँ पर -2 ऊपर जाएगा। यहाँ पर +2 है लेकिन ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -9 के बराबर हो गया। अब चाहें तो हम लोग दशमलव को एक अंक इधर खिसका कर इसमें एक पॉजिटिव पावर को बढ़ा सकते हैं, यानी 7.85 × 10⁻⁴ हो जाएगा -8 टेस्ला के बराबर। हो गया क्लियर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखें कुंडली के अक्ष पर। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, कुंडली के केंद्र पर देखे थे, लेकिन अब हम लोग को कुंडली के अक्ष पर ज्ञात करना है किसका मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो मान लेते हैं कि कोई r त्रिज्या का कुंडली है जिस पर कोई अल्पखंड है dl, और जो केंद्र है उसका O है, और O से x दूरी पर, r दूरी पर नहीं लेना है इस बार, x दूरी पर लेना है। x दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु P है। इस पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई अल्पखंड है dl, ये क्या है, dl है, और इस dl की जो यहाँ से दूरी है, यानी जो बिंदु P से दूरी है वह स्मॉल r के बराबर है, और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और यह दूरी कितनी है, x के बराबर है। ये हो गया क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि जो dl होगा उसके साथ और जो यह कोण बन रहा है हमेशा यह 90 अंश के बराबर होगा। अगर यह वाला कोण देखा जाए तो किसके बराबर होगा, यह 90 अंश के बराबर होगा। हो गया क्लियर। अब इस dl के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगी उसकी दिशा इस दिशा में होगी। अगर हम लोग वहाँ पर मैक्सवेल का नियम लगा देते हैं, या कोई भी नियम लगा देते हैं जिससे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, तो उससे जो दिशा प्राप्त होगा उसकी दिशा किधर होगी, PQ की तरफ होगी, इधर होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर यह वाला कोण थीटा है,
अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा, चूंकि यह टोटल कितना है 90 अंश के बराबर है। तो अगर यह थीटा निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यह 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। और हम लोग चूंकि अभी देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होता है 90 अंश ही होता है, क्योंकि तीनों के तीनों लंबवत होते हैं। जो डीएल होता है उसके बाद से जो दूरी होती है और जो बी का क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा तीनों एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर एक कोण कितना होगा, 90 अंश के बराबर होगा। अब 90 में से 90 माइनस थीटा घटा दें, यह कितना मिला था, यह 90 माइनस थीटा के बराबर मिला था। यह दूरी 90 माइनस थीटा के बराबर, दूरी नहीं कोण, यह कोण कितना था 90 माइनस थीटा के बराबर था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर यह कोण ज्ञात करना है तो 90 में से 90 माइनस थीटा घटा देंगे। क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे 90 माइनस थीटा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 90 और माइनस का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा। इससे कट गया, क्या बचेगा, फिर से वापस थीटा ही बचेगा। यानी अगर यह कोण थीटा है तो यह भी कोण थीटा ही होगा। अब क्या करना है कि इसका दो घटक ज्ञात करेंगे। अगर जिसके साथ कोण बना रहा है उसके साथ अगर हम लोग घटक ज्ञात करते हैं जिसके साथ काश थीटा से गुणा करना पड़ता है। यानी अगर यहाँ पर डीबी हम लोग माने हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी है, तो इसके कारण जो इधर दिशा, इस दिशा में जो घटक होगा, जो इस दिशा में घटक होगा वो किसके बराबर होगा, तो डीबी काश थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, यह डीबी काश थीटा के बराबर होगा। और इसके लंबवत दिशा में, यानी अगर हम लोग क्षैतिज दिशा में ज्ञात करते हैं इसके लंबवत दिशा में, लेकिन वैसे तो क्या है क्षैतिज है, तो इस दिशा में क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा के बराबर होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें डीबी काश थीटा ऊपर दिख रहा है और नीचे दिख रहा है। ये सिर्फ ऊपर और नीचे नहीं है, ये चारों तरफ है। ये जो डीबी काश थीटा है चारों तरफ है। अगर हम लोग पूरा 3D में कल्पना करें तो ये चारों तरफ है और सबका एक विपरीत दिशा में वेक्टर है। यानी अगर ऊपर है तो एक नीचे भी होगा, एक आगे है तो एक पीछे भी होगा। और इस तरह से सभी के सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, सभी के सभी निरस्त कर देंगे। यानी इस वाले घटक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में कोई योगदान नहीं होगा, सभी आपस में ही कैंसिल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो डीबी साइन थीटा ये जुड़ेंगे, और जुड़ने का मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ दो ही नहीं है चारों तरफ से, जैसे यहाँ पर बताए थे कि दो ही नहीं है चारों तरफ से है ये। तो इसी तरह से अभी जो डीबी साइन थीटा है वो भी चारों तरफ से है। जितने भी घटक बन रहे हैं इन सभी घटकों द्वारा यहाँ पर डीबी साइन थीटा प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे बल्कि क्या कर देंगे, डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे का इंटीग्रेशन कर देना है। हो गया क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि जो डीबी होगा वह किसके बराबर होगा। डीबी का मान किसके बराबर होगा यह ज्ञात करेंगे पहले। तो डीबी बराबर हम लिख सकते हैं बायो-सैवर्ट के नियम से, डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डी एल, और कोण कितना हो जाएगा, कोण हो जाएगा साइन 90 अंश के बराबर। कंफ्यूज नहीं होना है, थीटा नहीं लिखना है यहाँ पर, इसके और इसके बीच में जो कोण बनेगा वह 90 अंश के बराबर ही होगा। ये कितना हो जाएगा, ये साइन 90 अंश के बराबर हो गया। दूरी कितनी है, दूरी है स्मॉल आर के बराबर। दूरी कितनी है, स्मॉल आर के बराबर है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर लिख देंगे। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो डीबी बराबर हो जाएगा, डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पर हो गया आई इंटू डी एल, साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है पूरा बी का मान, और पूरे बी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, डी बी साइन थीटा के बराबर हो गया। अब इसमें पूरा मान रखा जाए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा आई इंटू डी एल अपान आर स्क्वायर, और इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। ये क्या हो गया, साइन थीटा के बराबर हो गया। जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर जो थीटा का मान है इस बार बदलने वाला नहीं है, कितना भी हम लोग चक्कर लगा लें थीटा का मान सेम रहेगा। जो यहाँ पर दूरी है वो भी बदलने वाली नहीं है, यहाँ पर आर का मान भी सेम होगा। ये हो गया। उसके बाद से अब क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देंगे, तो सभी के सभी इसमें कांस्टेंट ही दिख रहा है डीएल को छोड़कर। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा यह म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, और साइन थीटा को भी हम लोग बाहर कर सकते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, जो अंदर बचा है सिर्फ डीएल बचा है, यहाँ पर डीएल सिर्फ बचा है। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन आप अगर डीएल कर दिया जाए पूरे कर्व के अकॉर्डिंग, पूरे सर्कल के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे डीएल का, तो कितना मिलेगा, यह 2 पाई आर के बराबर होगा। तो बी बराबर क्या मिलेगा, बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, क्या होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा आई अपान
स्मॉल आर स्क्वायर साइन थीटा तो रहेगा ही। उसके बाद से फिर जो डी एल का मान है, होल इंटीग्रेशन ऑफ जो डी एल है वो कितना हो जाएगा, या 2 पाई आर के बराबर होगा। इस पूरे वृत्त के लिए यहाँ पर चूंकि त्रिज्या कैपिटल आर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पाई आर लिखेंगे। ये हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 को तो यहाँ पर हो जाएगा या 2 के बराबर। यानी बी का मान कितना मिलेगा, बी का मान हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी बराबर हो जाएगा यह म्यू नॉट अपान 2 इंटू आई अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। हाँ, यहाँ पर आर को यहाँ पर लिख देते हैं, जो कैपिटल आर यहाँ पर बचा है वहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो हो जाएगा साइन थीटा। ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं जो स्मॉल आर का मान है, या सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा का मान रख देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अगर यहाँ से हम लोग थीटा देखें तो थीटा के सामने जो होगा वो लंब होगा, और ये वाला जो होगा जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह कर्ण के बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, कैपिटल आर है। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है स्मॉल आर के बराबर। ये दोनों मान यहाँ पर रख दिया जाए तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 इंटू आई इंटू आर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन थीटा का स्थान पर हो जाएगा कैपिटल आर अपान स्मॉल आर। गुणा कर देते हैं तो b का मान कितना मिलेगा, b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 इंटू आई आर स्क्वायर, और नीचे मिलेगा आर क्यूब। कितना हो जाएगा, आर क्यूब के बराबर होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू होता है, यानी जो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर होगा वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। यहाँ पर कर्ण क्या है, स्मॉल आर है, तो कर्ण के स्थान पर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर और प्लस यक्स का स्क्वायर। ये हो गया। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग को आर का मान ज्ञात करना है, यानी स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे। तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ आर, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा 1/2। इतना हो गया। अब इसी मान को लाकर रख देना है इसमें, तब यहाँ पर जो फाइनल मान मिलेगा बी का वो हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 इंटू आई आर स्क्वायर, और नीचे कितना मिलेगा, आर क्यूब के स्थान पर हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आर के स्थान पर क्या लिखना है, आर के स्थान पर लिखना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर पर पावर कितना है 1/2 है, लेकिन यहाँ पर पावर 3 पहले से है, तो कितना हो जाएगा तब 3/2 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/2 के बराबर। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए इस कुंडली में n फेरे हो, अब क्या करना है, कुंडली में मान लेते हैं कि n फेरे हैं। यदि कुंडली में n फेरे हो तो जब n फेरे होंगे तब यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर एक आई है वहाँ पर n आई हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2, यहाँ पर हो जाएगा फिर n आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और इस तरह से हम लोग b का मान ज्ञात कर सकते हैं। हो गया क्लियर। चलिए अब इसी फार्मूले द्वारा अगर हम लोग को इस केंद्र पर, जैसे पहले हम लोग केंद्र के लिए तो फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, लेकिन अगर इसी फार्मूले द्वारा अगर हम लोग को ओ पर ज्ञात करना हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तब x का मान कितना होगा, x का मान हो जाएगा 0। लिखेंगे कुंडली के केंद्र पर, यहाँ से अगर हम लोग को ज्ञात करना है कुंडली के केंद्र पर, तब क्या करेंगे, कुंडली के केंद्र पर जो x का मान होता है वह 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग x का मान 0 रख देते हैं तब b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 इंटू n आई आर स्क्वायर और अपान यश के स्थान पर रखना है 0। तो जब यश के स्थान पर 0 रखेंगे तो अंदर सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर आर पर 3/2 है, तो 2 से 2 कटेगा और आर पर कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। या जब आर स्क्वायर से आर क्यूब को काटेंगे, आर स्क्वायर से जब आर क्यूब को काटेंगे कितना बचेगा, सिर्फ आर बचेगा। यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, आर बचेगा। तब बी का मान कितना मिलेगा, तब बी का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 n आई
और अपान हो जाएगा आर के बराबर। अगर एक ही फेरे हो तो सिर्फ आई अपान आर होगा, अगर एन फेरे हो तो एन आई अपान आर के बराबर हो जाएगा। यह हो गया क्लियर। चलिए इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि 100 फेरों की 100 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार कुंडली में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के अक्ष पर केंद्र से 0.06 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यहाँ पर क्या है, कोई कुंडली है और कुंडली से यहाँ पर क्या है, कुंडली है एक, और कुंडली के केंद्र से इसके अक्ष पर 0.6 दूरी पर, यहाँ पर 0.06 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। कैपिटल एन का मान कितना है, कैपिटल एल का मान दे दिया गया है 100 फेरे हैं। उसके बाद से जो कैपिटल आर का मान है, यानी जो कुंडली की त्रिज्या है, वह 16 सेंटीमीटर के बराबर है। कितना है, यह 16 सेंटीमीटर के बराबर है। 16 सेंटीमीटर के बराबर है। इसको जब आप बदलेंगे मीटर में तो हो जाएगा यह 16 और 10 पर -2 से गुणा कर देंगे तो यह मीटर में चेंज हो जाएगा। और क्या चाहिए, बस इतना पर्याप्त है। अब क्या करना है हम लोग को, हाँ इसमें आई का मान भी दिया गया होगा। हाँ आई का मान कितना है, 5 एम्पियर के बराबर है। आई का मान कितना है, 5 एम्पियर के बराबर है यह। अब क्या करना है हम लोग को, बी का मान ज्ञात करना है। तभी हम लोग देखे थे बी बराबर होता है μ0/2 एन आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2 इतने के बराबर था। अब बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि μ0/2 का मान तो हम लोग को ज्ञात नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे μ0/4 के रूप में। क्या करेंगे, μ0/4 के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको हम लोग मिटा देंगे। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर μ0 के स्थान पर हम लोग लिखने वाले हैं μ0/4 μ0 अगर 4 पाई लिखना चाहते हो हम लोग 4 पाई, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 पाई से गुणा करना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा और पाई से पाई कट जाएगा, इनटू बाकी सबको वैसे रहने देंगे। ये हो जाएगा एन आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इतना हो गया। मान रखा जाए सबका। इसका मान कितना होता है, इसका मान हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 2 पाई इंटू कितना बचा है, 2 पाई के बराबर है। पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई के पद में आंसर लिखेंगे। एन का मान कितना है, एन का मान है 100 के बराबर। आई का मान कितना है, आई का मान है 5 के बराबर। कैपिटल आर का मान कितना है, कैपिटल आर का मान है 16 × 10 पर -2 के बराबर है। आर स्क्वायर का मान अगर ज्ञात करना हो तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद से फिर नीचे भी वही काम करना है, 16 × 10 पर -2 का होल स्क्वायर कर देना है। फिर यक्स का मान कितना है, यक्स का मान है, हाँ यहाँ पर यक्स का मान भी दिया गया है। यक्स का मान कितना है, यक्स का मान दे दिया गया है 0.06 मीटर। और यक्स का मान कितना है 0.06 मीटर। 0.06 मीटर इतना है। मीटर लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पर। इसका पावर कितना हो जाएगा, 3/2 होगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किया जाए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 पाई को वैसे रहने देते हैं। ये हो गया 2 पाई। उसके बाद से यहाँ पर बचा है 10⁻⁻7 है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 और 5 का पहले गुणा कर देते हैं, या ऐसे अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा पूरा 10⁻2 इंटू 5। 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 के बराबर। कितना हो गया, 256 के बराबर होगा। फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे यानी 10⁻⁻2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यह 10⁻⁻4 अपान, नीचे क्या करना है, नीचे यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यह 256। कितना होगा, यह 256 के बराबर होगा। और गुणे 10⁻⁻ हो जाएगा -4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.06 है तो इसको ऐसे उतार देंगे, 0.06 हो गया। और यहाँ पर पावर है 3/2। कितना पावर है, 3/2 के बराबर इसका पावर है। अब क्या करना है,
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी पहले गुणा हम लोग कर सकते हैं उसका गुणा कर देते हैं। तो 5 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो गया, 10 के बराबर हो गया। यानी पावर कितना मिला है, पाई तो ऐसे लिखेंगे ही, पाई को लिख दिए। उसके बाद से यहाँ पर पावर में कितना मिला है, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। यानी एक पावर यहाँ से मिल गया, -7 पावर यहाँ से मिल गया, 2 पावर यहाँ से मिल गया, फिर उसके बाद से -4 पावर यहाँ से मिल गया, -4 पावर यहाँ से मिल गया। और अभी 256 भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 256 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर नीचे जब 4 अंक दशमलव को इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0256। 4 अंक इधर खिसकाएंगे आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0256 और प्लस यहाँ पर हो गया है 0.06 के बराबर। और इस पर पावर है 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा 256 पाई इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा -4 और -7, ये हो जाएगा -11 और 2 हो जाएगा -9 और +1 हो जाएगा -8 के बराबर। ये कितना हो गया, 10⁻⁻8 के बराबर हो गया। फिर नीचे जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0.0। उसके बाद से 2 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यह 8। फिर उसके बाद से 5 के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो ऐसे ही 5 को उतार देंगे। फिर यहाँ पर 6 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 6 को उतार देंगे। और यहाँ पर पावर है 3/2 के बराबर। इतना हो गया। अब क्या करना है, इसका घन करके वर्गमूल कर देना है, या इसका वर्गमूल कर देंगे, उसके बाद से इसका घन कर देंगे। क्या दिया गया था, स्क्वायर रूट ऑफ, 1 मिनट यहाँ पर सबसे पहले इसको पहले काटना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.856 के बराबर था। इसका मान कितना मिल रहा है, 0.925। कितना मिला, 0.925। अन्य भी डिजिट है, इसको छोड़ देंगे। और जो भी मिला है इसका क्यूब कर देना है, जो भी मिला है इसका क्यूब करना है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको 3 बार गुणा कर देना है, यानी इंटू में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, 1 मिनट यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, हम लोग को डिजिट यह नहीं लेना था, हम लोग को लेना था 0.0856। कितना मिल रहा है, जो भी मिल रहा है इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर से वही लिखेंगे, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.0856, फिर इंटू फिर से यहाँ पर लिखेंगे 0.0, 1 मिनट यहाँ पर स्क्वायर रूट भी लगाना है, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.0856। इसका रिजल्ट कितना मिल रहा है, इसका रिजल्ट मिल रहा है 0.250। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.25 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 0.25। ये हो जाएगा 0.25 के बराबर होगा। तो ऊपर मिला है 256 यानी 256 पाई, और नीचे मिला है 0.25 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा कितना हो गया, ये 10⁻⁻8 के बराबर है। अब इसमें हम लोग भाग देंगे 0.25 से। 0.25 का मतलब क्या हुआ, 1/4 हुआ। 1/4 को जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6 × 24, फिर 4 × 5 = 20, 2 = 22, उसके बाद से फिर 4 × 2 = 8, 2 = 10। इतना पाई और गुणे 10 पर माइनस हो जाएगा 8 के बराबर। हो गया क्लियर, इतना आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।